16 अक्टूबर को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में कहा। अमित शाह मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए हिंदी के पाठ्यक्रम की किताबें लॉन्च करने भोपाल पहुंचे थे। किसी भी इंसान की सोचने की प्रक्रिया अपने माँ की भाषा में ही होती है, इसलिए दुनिया भर ने, शिक्षाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा पर बड़ा महत्व दिया। अगर पढ़ाई लिखाई और अनुसंधान मातृभाषा में हो तो मुझे पूरा भरोसा है भारत के विद्यार्थी विश्व के किसी भी विद्यार्थी से कम नहीं है। समग्र विश्व में वो अनुसंधान के क्षेत्र में भी भारत का डंका बजाकर लाएंगे। मध्य प्रदेश ये कदम उठाने वाला पहला राज्य है, पर इस कदम को लेकर अब रुझान आने लगे हैं। कई लोग इसे एक अच्छी पहल कह रहे हैं, कईयों का कहना है कि इससे छात्रों के लिए और दुविधा हो जाएगी और बहुतों को इसे लेकर कई सारे सवाल और कंफ्यूजन है। फैसला अभी काफी नया है, पर चलिए आज रंगरूट शो में इसे धीरे धीरे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आप देख रहे हैं रंगरूट शो। छात्रों से लेकर डॉक्टर्स तक पहले समझते हैं कि इस फैसले से प्रभावित होने वाले लोगों की इस पर क्या राय है। अगर इनको ट्रांसलेशन ही करना है तो प्रॉपर हिंदी में करना चाहिए, इसका मतलब भी उस तरीके से निकलना चाहिए। ये नहीं कि एनाटॉमी लिख दिया है तो उसको हिंदी में एनाटॉमी कर दिया है, ये अच्छा मतलब ये सही कदम नहीं है। इसको उनको सोचना चाहिए, अगर करना ही है तो ये तो एक तरह से वो हो गया कि आधा तीतर आधा बटेगा। तो मेरे हिसाब से इसको सरकार को ये चीज़ स्ट्रेटेजिकली रीथिंक करनी चाहिए। ये बहुत काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है सरकार के लिए। मेडिकल फ्रेटर्निटी एक ग्लोबली कनेक्ट करने वाली फ्रेटर्निटी है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एक डॉक्टर पेशेंट, इतनी सारी बीमारियां कोविड के टाइम पे लोगों को डॉक्टर्स की इंपॉर्टेंस पता चली और ये चीज़ कोविड को हमने कैसे हराया, ग्लोबली कनेक्ट करके हराया। नहीं तो अब अभी भी लाखों लोग मर रहे होते हैं आज के टाइम पे, मगर इंटरनेशनली सब लोग कनेक्ट हुए, उसकी वजह से हमने आज के टाइम पे कोविड को इतना दबाया। और जब ये हिंदी में चीज़ें कर देंगे तो फिर हम आगे जाके विदेशियों से या हमारे इंडिया में जो कुछ लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती, हम उनसे कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर्स डिवाइड हो जाएंगे। मतलब अगर दो डॉक्टर्स हैं जिन्हें मिलके काम करना है तो हिंदी एज अ लैंग्वेज बैरियर आएगी उस बीच में, ऐसा मुझे फील होता है। एमबीबीएस कोर्स बुक्स के हिंदी में विमोचन के सब्जेक्ट पर अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही इंक्लूसिव स्टेप है उन सभी छात्रों के लिए जो कि मुश्किल पाते हैं इंग्लिश में चीज़ों को समझना या फिर इंग्लिश में अपने उत्तरों को लिखना। ये एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल एफर्ट है टुवर्ड्स आवर मदर टंग हिंदी। हाउएवर आई थिंक कुछ स्पेसिफिक्स की कमी के कारण इस राह पर वर्क करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई या फिर कई सारे रिसर्च पेपर्स आज भी इंग्लिश में कंडक्ट किए जाते हैं। ऐसे में अगर हिंदी कोर्स बुक्स प्रोवाइड करने के साथ साथ छात्रों को थोड़ी ट्रेनिंग इंग्लिश या विभिन्न भाषाओं के लिए भी दी जाए तो इसमें कोई खराबी नहीं। एक से अधिक भाषाएं समझने में, सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो मामला यहाँ भी मिला जुला नजर आया। अब विपक्ष की बात भी सुन लेते हैं। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये सवाल किया है कि जब भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में सरकार ठीक से इंजीनियरिंग के हिंदी पाठ्यक्रम को नहीं चला पाई तो क्या मेडिकल की पढ़ाई के लिए ये संभव होगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी का हम सभी सम्मान करते हैं। हिंदी के अंदर पढ़ाई हो इसको लेकर किसी को आपत्ति नहीं, हमारा भी कोई विरोध नहीं, लेकिन सरकार बताए कि वर्ष 2016 के अंदर भोपाल के अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ की गई थी और थोड़े समय बाद ये कोर्स बंद कर दिया गया। तो क्या कारण है कि कोर्स बंद हो गया? विपक्ष के अलावा जनता के भी कई सारे सवाल हैं। लोगों की ओर से पूछा जा रहा है कि क्या इससे डॉक्टर्स की रिसर्च पर असर पड़ेगा। तर्क आता है क्योंकि मेडिकल रिसर्च ग्लोबल लेवल पर छपी और पढ़ी जाती है। सवाल ये भी आया कि क्या बड़े बड़े संस्थान और प्राइवेट अस्पताल हिंदी से पढ़े डॉक्टर्स को मौका देंगे। एग्जाम हिंदी में होगा कि नहीं, दवाएं तो अंग्रेजी में ही पढ़नी और लिखनी होंगी। इससे डॉक्टर के करियर की सीमाएं लिमिट हो जाएंगी। हिंदी के लिखे पर्चों के साथ कोई मरीज ऐसे स्टेट्स या देशों में जाकर सेकंड ओपिनियन या फिर आगे का इलाज कैसे करा पाएगा जहां डॉक्टर्स को हिंदी नहीं आती हो। इस तरह के तमाम सवाल लोगों और खासकर मेडिकल छात्रों की ओर से लगातार सामने आ रहे हैं।
इस पर तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और जानकारों से बात कर हमें जो क्लैरिटी मिली है वो ये कि पढ़ाई बाइलिंगुअल होगी। मकसद अंग्रेजी को आउट करना नहीं बल्कि हिंदी को भी साथ जोड़ना है। खासकर पहले साल में हिंदी मीडियम के छात्रों को जो परेशानी होती है इससे वो सुलझ जाएगी। दूसरा ये कि हिंदी किताबों का लिटरल ट्रांसलेशन नहीं किया गया है, माने हर शब्द को अंग्रेजी से बदलकर हिंदी में नहीं किया गया है। जैसे अनाटमी को अनाटमी ही लिखा गया है, बस लिपि देवनागरी है, शरीर रचना विज्ञान नहीं लिखा गया। इससे छात्र सीख भी सकेंगे और अंग्रेजी का बैरियर भी लांघ सकेंगे। बहरहाल इस बारे में इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर मनोहर भंडारी को सुनिए। इस फैसले को मैं बड़ा दूरगामी देखता हूं। इसके बहुत व्यापक प्रभाव पड़ने वाले हैं और जो हमारी 70-71% ग्रामीण क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं उनके लिए संजीवनी बूटी सिद्ध होगा। जो ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आते हैं वो हिंदी माध्यम से पढ़े होते हैं, अध्ययन का उनके ऊपर भार है और ऐसे में जब वो अंग्रेजी से लड़ने में ही अपने आप को असमर्थ पाते हैं तो उनमें एक तरह उनका कॉन्फिडेंस डोलने लगता है। और सरकार ने यह भी नहीं कहा कि आपको हिंदी में ही पढ़ना होगा। शिक्षकों का जरूर दायित्व रहेगा कि वो इंग्लिश में पढ़ाएं ताकि कंसेप्ट बच्चों को समझ में आ जाए। वो कोई प्योर हिंदी में तो पढ़ाएंगे नहीं, अंग्रेजी में पढ़ाएंगे और वो अंग्रेजी उनको भी वो आत्मसात कर लेंगे। सबसे बड़ी डिफिकल्टी बच्चों को आती है फर्स्ट ईयर में। ये एक भ्रांति है कि हिंदी में जवाब नहीं दे सकेंगे, तो परीक्षा में अपनी मातृभाषा में जवाब दे सकेंगे। इस विषय में निश्चिंत रहें क्योंकि सरकार ने घोषणा की। हम पेशेंट के साथ कम्युनिकेट भी तो अपनी भाषा में ही करते हैं। पेशेंट भी हमसे ज्यादा कन्विंस होंगे। गांव से शहरों की ओर पलायन का एक बड़ा कारण ये भी है कि उनको बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जब हमारे बच्चे हिंदी में पढ़ेंगे और अपनी प्रैक्टिस करने के लिए अपने कस्बों में तहसीलों में जाएंगे तो ये पलायन रुकेगा। इस पर सरकार की बात भी सुन लेते हैं। सुनिए मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने हमसे बात करते हुए क्या कहा। देखिए, हमारी जो सबसे बड़ी खूबसूरती है इस पूरे हमारे मुहिम की कि हमने एक तो कॉपीराइट हम पर नहीं आया, कोई लीगलिटी नहीं आई और दूसरा हमारे मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं हमने उन्हीं से रूपांतरण करवाया। ये भी बड़ी बात है, हमने कोई बाहर वाले लोग नहीं लिए। देखिए, दो चीजें आप ध्यान रखिए। यदि कोई आदमी मेडिकल में जाना चाहता है तो उसको सबसे पहले नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। तो जो नीट का एग्जाम है वो पहले से एनएमसी ने बताया है कि वो बाइलैंग्वेज होता है, दोनों लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। और जो एग्जाम वो दे सकता है, आंसर लिखता है और उसका जो वैलिडेशन या वैल्यूएशन होता है वो भी पहले से ही है कि वो हिंदी में हो सकता है। गैप जो था वो पढ़ाई का था तो वो हमने फुलफिल कर दिया। देखिए, और इसमें कोई अलग बैच नहीं होगा। एक ही क्लास रहेगी, उसमें हिंदी की किताब भी होगी और इंग्लिश की किताब भी होगी, उसको जिसको फॉलो करना है। इसलिए ना ग्लोबल दिक्कत आएगी ना लोकल दिक्कत आएगी। एग्जाम हिंदी में होंगे, एग्जाम पहले से ही हमने ये व्यवस्था बनाई। वी आर नॉट चैलेंजिंग इंग्लिश और समथिंग, वी आर प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू लर्न एंड अंडरस्टैंड मोर। हमने इतना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए ये काम किया है कि कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इससे ना इंग्लिश वालों को दिक्कत है ना, बल्कि आप देखिएगा जो इंग्लिश के जो लोग हैं वो भी इसको फॉलो करेंगे। हमने टेक्निकल वर्ड नहीं बदले। ये फैसला नया है। जानकारों की माने तो ट्रायल एंड एरर की गुंजाइश है। छात्र भी थोड़ी क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर मोटा माटी बात यह है कि इस फैसले से शायद उन कई हिंदी मीडियम के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई करने का कॉन्फिडेंस आएगा जो अंग्रेजी की मोटी किताबें देखकर डर जाते हैं। इन किताबों पर छात्रों की फीडबैक का इंतजार रहेगा। आज के रंगरूट शो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर लीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि आपको ये शो कैसा लगा। शुक्रिया, देखते रहिए रंगरूट।